एकम प्यारे तलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात नहुम में दूसरा सबक है उर्दू। और इसके लिखने वाले मुसन्निफ़ कौन हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसी तरह इसका आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, यानी पार्ट 2। तलबा देखो, उर्दू ज़ुबान की अहमियत के बारे में है सबक में। वो ज़ुबान जो पहल में मैंने अपनी माँ से सीखी थी, जिसमें मेरी ज़हनी परवरिश हुई। यानी जब हम पैदा होते ही डायरेक्टली पढ़ते नहीं पढ़ते, तो जो माँ की गोद से सीखी जाने वाली ज़ुबान कौन सी रहती? उर्दू ज़ुबान, यानी मादरी ज़ुबान। अपन जो माँ के ज़रिए सीखते हो मादरी ज़ुबान कहलाती है। तो जब क्या करते हैं, मैंने अपनी माँ से सीखी थी, जिसमें मेरी ज़हनी परवरिश हुई। और यही नहीं कि इससे मुझे शख्सी और ज़ाती लगाव है, बल्कि इसलिए भी एक वफ़ादार हिंदुस्तानी शहरी की हैसियत से मुझे ज़ुबान इस ज़िंदगी के फलने फूलने पर परवान चढ़ने की बशारत देती है। क्या है उर्दू ज़ुबान? एक वफ़ादार हिंदुस्तानी शहरी की हकीकी ज़ुबान है, और इंसान की ज़िंदगी के फलने फूलने पर परवान चढ़ने वाली कौन सी ज़ुबान है? उर्दू ज़ुबान है, जो हम सब हिंदुस्तानी अपने आज़ाद देश में देखना चाहते हैं। सब हम हिंदुस्तानी अपने आज़ाद देश में देखना चाहते हैं। इस ज़िंदगी रूह क्या है? कि ज़िंदगी की रूह क्या है? इसकी रूह है हमेशा से रही कसरत में वहीदत की तलाश। क्या है? कसरत में वहीदत की तलाश है, और अलग अलग और तरह तरह के अनासर से एक मिली जुली गंगा जमनी तहज़ीब के बनाने की आरज़ू, जो रंग बरंग के तहमद्दीनी फूलों को वहीदत कौमी के डोरे में पुरोकर ऐसा हार बनाना चाहती है कि वो हार गूंद कर इंसानियत की गर्दन में डाला जाए। उर्दू ज़ुबान एक ऐसी है कि एक तमाम फूलों को एक डोरी में पुराकर इंसान के गले में डाला जाए तो इसकी शोभा को बढ़ा देती है, इसकी ज़ुबान की इज़्ज़त बढ़ जाती है, और जिसमें कुल अपने जुज़ को रकीब नहीं समझता और इसकी ताकत को अपना बल जानता है। हिंदुस्तानी ज़िंदगी के तमद्दुनी मुज़ाहिर में मुझे ये रूह उर्दू ज़ुबान में बड़े सुथरे और निखरे हुए रूप में दिखाई देती है। हिंदुस्तान में बहुत ही उर्दू ज़ुबान की अहमियत है, और बड़े सुथरे और निखरे हुए ज़ुबान में दिखाई देती है। रूप में दिखाई देने वाली कौन सी ज़ुबान है? उर्दू। और उर्दू की तारीख़ पर तहक़ीक़ाती काम मुझे इस वजह से और भी अहम दिखाई देती है। मैं समझता हूँ कि तामुल से बात बिल्कुल रोशन हो जाएगी, और उर्दू ना किसी फ़िरक़े की ज़ुबान है, ना किसी मज़हब की। यानी उर्दू ज़ुबान एक ऐसी है, सिर्फ़ उर्दू ज़ुबान को सिर्फ़ मुसलमान ही कहते, हिंदू नहीं कहते, ऐसा नहीं है। बल्कि उर्दू ज़ुबान को हर मज़हब के लोग पढ़ सकते, सीख सकते और बोल सकते। लेकिन अपन जो माँ की गोद से सीखे जाने वाली ज़ुबान कौन सी है? अपनी मादरी ज़ुबान उर्दू है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इस वजह से और भी हम दिखाई देता है कि मैं समझता हूँ कि अदना तामुल से बात बिल्कुल रोशन हो जाएगी। उर्दू ना किसी फ़िरक़े की ज़ुबान है, ना किसी मज़हब की ज़ुबान है, ना किसी हुकूमत की तरफ से ज़बरदस्ती चलाई जाने वाली ज़ुबान है। ना हुकूमत की तरफ से ज़बरदस्ती चलाई जाने वाली ज़ुबान भी नहीं होती, और ना किसी ये उर्दू ज़ुबान को हुकूमत की जानिब से ज़बरदस्ती चलाई जाती नहीं, और ना किसी ख़ास नीयत से मसनूई गढ़ी हुई ज़ुबान है। ये क्या है? मसनूई गढ़ी हुई ज़ुबान है। ये तो लोगों की ज़ुबान है। क्या है? ये तो लोगों की मेल मिलाप की ज़ुबान है। आपस में अगर एक दूसरे से गुफ्तगू करने की ज़ुबान है, आपस के मेल झूल का फल है। क्या है उर्दू ज़ुबान? आपस के मेल झूल का फल है। कौन सी ज़ुबान? उर्दू ज़ुबान। यानी आपस में कौन से भी कंट्रीज़ में जान दे, कौन से भी ममालिक में जान दे, अगर हर ममालिक के लोग आके एक जगह इकट्ठा हुए तो कोई चंद उर्दू बोलने वाले रहते, चंद अंग्रेज़ी, चंद तेलुगु। तो इसी तरह आपस में एक दूसरे से मिलने की वजह से ये ज़ुबान तमाम आवाम क्या करते हैं, ये आपस में मिल जुल कर इस ज़ुबान को बोलते। तो इसी तरह यहाँ पे देखो, मेलों ठेलों बाज़ारों मंडियों के रेल पेल में बोली हुई ज़ुबान है। इस ज़ुबान को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? मेलों में, और क्या है? मेलों और ठेलों बाज़ारों मंडियों की रेल पेल की ज़ुबान है। रेलों में सफ़र करते वक्त में और बाज़ारों में मंडियों में इस्तेमाल की जाने वाली ज़ुबान है, और ज़िंदगी के व्यापार के कांटों में तुली हुई ज़ुबान है।
व्यापार यानी हर कोई बेचने वाले, कारोबार करने वाले, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करने वाले इस ज़ुबान का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। चीज़ों के लेन देन के साथ विचारों का नतीजा है। हम जो भी चीज़ों का लेन देन होता है ये भी क्या है, उर्दू ज़ुबान की वजह से ही होता है। ये फ़कीरों और संतों की ज़ुबान है जो अपने माफ़िरत में डूबे हुए दिल की बात औरों तक पहुंचाने के लिए बेकुल थे। क्या बोल रहे हैं, चंद फ़कीर लोग भी इस ज़ुबान को जानते क्योंकि अपने माफ़िरत में डूबे हुए दिल की बात औरों तक पहुंचाने के लिए इस ज़ुबान को भी इस्तेमाल करते हैं। यानी अपनी तकलीफ़ को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी हम इस ज़ुबान का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिनकी मनमोहनी बातें सुनने को आम लोग कान लगाते हैं। मनमोहनी बात यानी चंद लोग क्या करते, आपस में गुफ्तगू करते रहे तो कान लगाते हैं इस ज़ुबान से। इसलिए मोहब्बत और प्रेम की ज़ुबान है। कौन सी? उर्दू ज़ुबान मोहब्बत और प्रेम की ज़ुबान उर्दू है। रवादारी की ज़ुबान है, बहुत ही मोहब्बती ज़ुबान भी ये है। मेल मिलाप की ज़ुबान है, इसका दिल भी बड़ा है। किसका? उर्दू ज़ुबान का। और इसकी झोली भी बड़ी है। ये नए अंदाज से चमकती नहीं, नई बात पर बदकती नहीं, लफ्ज़ों से घुनियाती नहीं, विचारों से छूछात नहीं करती। इस ज़ुबान की अहमियत क्या है? बहुत ही अच्छी है। किसकी? उर्दू ज़ुबान की। इसी तरह आज हम इस हिस्से को मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। अगला हिस्सा कल पढ़ेंगे। तुलबा, इसमें आप लोगों को क्या करना है, आज आप लोगों का होमवर्क दे रही हूँ, इस होमवर्क को कंपलसरी करके बताना है। तुलबा, आप लोगों का होमवर्क है, मैं जितना पैराग्राफ पढ़े आज, कहाँ से और से देखो, ये पैराग्राफ से यहाँ तक दिख रहा, ये पैराग्राफ में से आप लोगों सिर्फ इतना मैं जितना पढ़े ना होमवर्क बोल के यहाँ से यहाँ तक टिक लगे। सो इसमें से आप लोगों 4 हुर्फ़ी और 5 हुर्फ़ी अल्फाज को लिखकर बताना है। कम अज़ कम 4 हुर्फ़ी 10 रहना, 5 हुर्फ़ी 10 रहना, ऐसे अल्फाजों को लिखकर बताना है। कौन से दिए? ये पैराग्राफ में से ढूंढकर दिख रहा ना, ये इस पैराग्राफ में से ढूंढकर 4 हुर्फ़ी के 10 अल्फाज, 5 हुर्फ़ी के 10 अल्फाज लिखकर बताना है। कंपलसरी इस होमवर्क को करके बताना तुलबा। आप लोग जो भी होमवर्क बोल रहे हो वो कंपलसरी लिखना है। क्या है आप लोगों का होमवर्क? 4 हुर्फ़ी और 5 हुर्फ़ी अल्फाज इस पैराग्राफ में से ढूंढकर लिखकर बताना है। इंशाअल्लाह इसका अगला हिस्सा कल पढ़ेंगे।